हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों को स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 18 अप्रैल 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड जीके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए एक मोटिवेशन थॉट्स के साथ आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किसी ने कमाल की बात कही है, हम वो हैं जो हमारी सोच ने अपनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें हमेशा अपने करियर के बारे में अच्छे से अच्छा सोचना चाहिए और हमेशा पॉजिटिविटी रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंग सोचना चाहिए और दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। चलिए इस मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन में होने वाले हांगझो 2022 एशियन पैरा खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है? तो चीन के हांगझो 2022 पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर फे फे को चुना गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाना है, जिसमें 22 खेल आयोजित किए जाएंगे। अगर इस बार बात करें, 2 नए खेल को भी शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग। ये पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया है। शुभंकर खेलों में एथलीटों से दर्शकों तक हर किसी को खुशी और सांस्कृतिक विविधता का संदेश देने में मदद करता है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें जो फे फे है, तो फे फे का मतलब क्या होता है? तो जनरली जो फ्रेंड्स फे फे में बात करें हम, तो इस शुभंकर के पहले फे फे का अर्थ यानी FEI, जो पहले फे फे का अर्थ फे फे की बात करें तो उसमें उड़ते हुए पक्षी यानी मानव समाज की समावेशिता और सम्मान का प्रतीक है। जबकि दूसरे फे की बात करें तो इसका अर्थ होता है अपनी कमजोरी पर काबू पाने के लिए एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाता है। शुभंकर फे फे लियांगजू संस्कृत के दैवीय पक्षी से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का निधन हो गया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे थे और ये कौन है? RV भुस्कुटे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, भुस्कुटे जी ने भूमि कानून पर कई किताबें लिखीं और राज्य के आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए निरंतर काम किया था। और इन्होंने जो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र में की गई थी। तो उसमें एक सदस्य के रूप में RV भुस्कुटे भी शामिल थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 के प्रभाव को कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए नए उपायों के साथ RBI ने रिवर्स रेपो रेट को घटाकर कितने % कर दिया है? तो RBI के द्वारा रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन प्रमुख घोषणाओं में तत्काल प्रभाव में चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत रिवर्स रेपो दर में 25% की कटौती की है और 4% से घटाकर 3.75% करने का निर्णय लिया है। जबकि अदर रेट की बात करें, जैसे रेपो दर है या MSF दर है और बैंक दर को RBI की 7वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 के अनुसार ही रखने का फैसला किया गया है। अब बात आई है RBI की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट टाइम में इसके 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में MTNL का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो MTNL का अतिरिक्त प्रभार जो है ये PK पुरवार जी को सौंप दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक PK पुरवार को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTL के CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पिछले 6 वर्षों में यह तीसरी मौका है जब पुरवार जी को MTNL के CMD का प्रभार दिया गया है। 15 अप्रैल 2020 को MTL के CMD का कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है और उन्होंने जुलाई 2019 में BSNL के अध्यक्ष का पद संभाला था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें फ्रेंड्स, तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का मुख्यालय नई दिल्ली में है और BSNL की स्थापना 15 सितंबर सन 2000 में की गई थी। अगर हम MTNL की बात करें यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय यानी MTNL का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। NFL हॉल ऑफ फेम में शामिल किस फुटबॉल खिलाड़ी का अभी हाल ही में निधन हो गया? तो ये NFL हॉल ऑफ फेम में शामिल थे
कौन थे? विली डेविस जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, ये अमेरिका के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी विली डेविस जी का तो निधन हो ही गया है, और उन्होंने 1981 में नेशनल फुटबॉल लीग प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था उनको। वह 1965 में ग्रीन बे पैकर्स के इतिहास में पहले अफ्रीकी कप्तान बने थे, और उन्होंने नेशनल फुटबॉल लीग में कोई क्लीवलैंड ब्राउन और ग्रीन बे पैकर्स के लिए 12 सीजन खेले थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात यह आती है कि 16 अप्रैल क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में मुंबई से थाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। इसलिए 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में। अब बात है फ्रेंड्स रेल से रिलेटेड क्वेश्चन की, तो वर्तमान समय में रेलवे मंत्री कौन हैं? पीयूष गोयल जी हैं। और प्रथम रेल मंत्री की बात करें तो कौन थे? जॉन मथाई जी। रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है फ्रेंड्स, ये अभी हाल ही में 17 अप्रैल को मनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात यह आती है कि यह किसकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है? तो हीमोफीलिया जरूरी फ्रेंड्स, ये दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव डिसऑर्डर यानी कि आनुवांशिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक स्नाबेल के जन्मदिन के सम्मान में चुना गया था। इस वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस का जो ये संस्करण है 30वां संस्करण है। अब बात करें 2020 का विषय की यानी थीम की, तो क्या है? गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। ये 2020 का विषय है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये विषय जो है विरासत में मिले रक्तस्राव विकारों की सूचना का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और जिससे दुनिया भर में हर जगह संभव देखभाल मिल सके। अगर हम बात करें फ्रेंड्स महत्वपूर्ण तथ्य की, तो इसमें वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना 1963 में की गई थी, और हीमोफीलिया के विश्व संघ का मुख्यालय जो है वो मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है, मॉन्ट्रियल में है। तो फ्रेंड्स अब बात है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो अब तक अप्रैल माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन सेलिब्रेट किए गए उसको हम सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद है तो आप हमारे साथ बोलिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। 1 अप्रैल को उत्कलिया ओडिशा दिवस के रूप में मनाया गया। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। जबकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइवर्स। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, जिसकी थीम थी लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशंस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 14 अप्रैल को 2 फेमस डे सेलिब्रेट किया गया, विश्व चगास दिवस और अंबेडकर जयंती भी 14 अप्रैल को ही मनाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतने अब तक सेलिब्रेट किए गए थे इंपॉर्टेंट डे अप्रैल माह में, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने IPL 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो बीसीसीआई के द्वारा जो IPL 2020 होने वाला था इसको अनिश्चित काल के लिए मतलब स्थगित कर दिया गया है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात यह आती है कि दरअसल IPL को 29 मार्च को शुरू होने वाला मतलब होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद चर्चा हुई कि जो जून 2020 में मैच हो, फिर भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, तो इसके विस्तार के कारण अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं की गई है अभी। चलिए बात आई BCCI की, तो उसके बारे में ही जान लेते हैं। BCCI के फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। हेडक्वार्टर कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम जो कि चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में सौरभ गांगुली जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो महिम वर्मा जी हैं। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह जी हैं। और मेन कोच की बात करें यानी भारतीय क्रिकेट टीम के मेन कोच कौन है? रवि शास्त्री जी हैं। जबकि वुमेन्स कोच की बात करें तो कौन है? WV रमन जी हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 की वजह से UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने वेतन में कितने प्रतिशत कटौती का निर्णय लिया है?
तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने वेतन में 30% कटौती का निर्णय लिया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी से पहले सरकार प्रधानमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती करने का फैसला कर चुकी है। अब फ्रेंड्स बात आई है यूपीएससी की, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन वो कौन है? अरविंद सक्सेना जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कौन? रंजीत चौधरी जी का भी हाल ही में निधन हो गया। तो वो इनमें से क्या थे? यानी लेखक थे या निर्देशक या एक्टर या सभी? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही प्रतिभा के धनी थे और इनको सभी प्रतिभा लगभग लेखक, निर्देशक, एक्टर सभी में ये पारंगत थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें फ्रेंड्स, इनका जनरली निधन 65 वर्ष की आयु में हो गया है और वो बातों बातों में और मिसिसिपी मसाला खूबसूरत में निभाई भूमिका के लिए जाने जाते थे। ये बहुत ही प्रतिभा के धनी थे फ्रेंड्स, और वो अभिनेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे निर्देशक और लेखक भी थे। तो आज के जितने भी थोड़ा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे सारे हमने डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड जोन में इसे जरूर शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताया करें। चलिए 2 मिनट में हम कल की वीडियो को भी रिवीजन कर लेते हैं। G20 देशों के FMCBG की दूसरी बैठक में भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया? तो निर्मला सीतारमण जी ने पार्टिसिपेट किया। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ होना था? तो इसका आयोजन चाइना में होना था। 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? अब्देलवहाब अस्साउई। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस देश ने WHO की फंडिंग रोक दी है? तो USA के द्वारा रोक दी गई है फंडिंग। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा भारत देश करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कला दिवस ये भी 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डी फ्रांस का कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। यह किस देश में होने वाला था? तो ये फ्रांस में होने वाला था। किस बैंक ने ATM लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ किया है? तो SBI ने ऐसा किया है। सामाजिक नवाचार के लिए किस कंपनी ने एडिसन पुरस्कार जीता है? तो टाटा पावर ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, कहाँ की सरकार ने YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसका शुभारंभ किया है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन होंगे? तो विनीत अरोड़ा जी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कल की वीडियो को भी मैंने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताया करें। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।